नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें देश दुनिया की सबसे बड़ी और ताज़ा खबरें आपके लिए लेके आए हैं। और सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि कन्हैया कुमार का मोदी सरकार पर हमला, बोला किसान आंदोलन को लेकर बड़े पैमाने पर झूठ बोला जा रहा है और दुष्प्रचार फैलाया जा रहा है। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि किसानों ने दी चेतावनी, सरकार कृषि कानूनों को रद्द करे नहीं तो दिल्ली ब्लॉक कर देंगे। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि मुश्किल में आ सकती है हरियाणा की खट्टर सरकार, जेजेपी का बड़ा बयान, एमएसपी पर आई आंच तो इस्तीफा दे देंगे उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी देश के किसानों के साथ खड़े हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में हमें बताइए कि क्या सरकार को ये तीनों कानून वापस लेने चाहिए या नहीं। हाँ या ना में अपनी राय जरूर बताइए। दोस्तों, रुक करते तमाम बड़ी खबरों की तरफ। किसान आंदोलन को लेकर बड़े पैमाने पर झूठ बोला जा रहा है, दुष्प्रचार फैलाया जा रहा। कन्हैया कुमार, जी हां दोस्तों, भाकपा नेता कन्हैया कुमार ने बुधवार को केंद्र सरकार पर खेती किसानी की निजी कंपनियों के हाथ में सौंपने और किसानों को उन्हीं के खेत में मजदूर बनाने की साजिश रचने का आरोप लगाया। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन के समर्थन में वाम दलों के राज्य व्यापी प्रदर्शन में भाग लेते हुए कुमार ने कहा कि यह आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक सरकार इन अधिनियमों को वापस नहीं ले लेती। भाकपा नेता कन्हैया कुमार ने बुधवार को केंद्र सरकार पर खेती किसानी को निजी कंपनियों के हाथों में सौंपने और किसानों को उन्हीं के खेत में मजदूर बनाने की साजिश रचने का आरोप लगाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कुमार ने आरोप लगाया, हमारे प्रधानमंत्री ने कहा था कि 2022 तक हर किसान की आमदनी दोगुनी हो जाएगी। दोगुनी होने की बात तो छोड़ ही दें, उन्हें अपने ही खेत पर मजदूर बनाने की साजिश चल रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा किसानों पर गलत आरोप लगाए जा रहे हैं। किसानों को कोई नहीं भड़का रहा है, वे खुद अपने हितों के लिए डटे हुए हैं। जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष ने कहा, किसान आंदोलन को लेकर बड़े पैमाने पर झूठ बोला जा रहा है, दुष्प्रचार फैलाया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया, जो लोग कमीशन लेकर देश का सौदा चंद धन्ना सेठों के हाथों कर रहे हैं, उनको लगता है कि किसान कमीशन के लिए आंदोलन कर रहे हैं। दरअसल साजिश यह है कि चुनाव में जिन धन्ना सेठों से वह चंदा लेते हैं, कमीशन से जिनकी राजनीति की दुकान चलती है, उन्होंने इस देश में चंद धन्ना सेठों को इस बात की इजाजत दी है कि बीएसएनएल, रेलवे, किसान, मजदूर, खदान और सरकारी संपत्तियां बेच दी जाएं। उन्होंने आरोप लगाया, वन नेशन वन कमीशन योजना के तहत देश को बचने की कोशिश की जा रही है, लेकिन उसका हम पर्दाफाश करेंगे। उन्होंने कहा कि कई बार फसल का इतना कम मूल्य मिल रहा है कि किसान फसल को खेत में ही छोड़ देना पसंद करते हैं। पटना स्थित बुद्ध स्मृति पार्क के पास वामपंथी दलों के प्रदर्शन के समय सभा को भाकपा माले के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य, राजद के राज्य महासचिव आलोक मेहता और माकपा के अरुण कुमार मिश्रा ने भी संबोधित किया। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। किसानों की चेतावनी, सरकार कृषि कानूनों को रद्द करें वरना दिल्ली ब्लॉक कर देंगे। जी हां दोस्तों, कृषि कानूनों के विरोध में आंदोलन कर रहे किसानों ने केंद्र सरकार को चेतावनी दी है कि सरकार विशेष सत्र बुलाकर इन कानूनों को रद्द कर दे, अन्यथा किसान दिल्ली ब्लॉक कर देंगे। उन्होंने यह भी कहा है कि सरकार पंजाब के किसानों के अलावा पूरे देश के किसान नेताओं को बातचीत के लिए बुलाए। प्रोफेसर दर्शन पाल ने कहा कि हमने आपस में मीटिंग खत्म की है। केंद्र सरकार ने पहले सिर्फ पंजाब को बुलाया था, हमने 4 नुमाइंदों की समिति का प्रपोजल ठुकराया ताकि और किसानों को भी बुलाया जाए। योगेंद्र यादव के नाम पर सरकार को ऐतराज था। सरकार ने दिखाने की कोशिश की कि ये सिर्फ पंजाब के किसानों का आंदोलन है। सरकार ने हमें बांटने की कोशिश की, सरकार ने हमें टरकाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि हमने मिलकर निर्णय लिया है कि कल फिर इन्हें लिख कर देंगे। हम चाहते हैं कि तीनों कानूनों को रद्द करें। हम चाहते हैं कि सरकार विशेष सत्र बुलाकर इन कानूनों को रद्द कर दे। हम कल फिर से लिख कर देंगे कि हम क्यों चाहते हैं कि ये कानून रद्द हो, नहीं तो आंदोलन होगा, पूरी दिल्ली ब्लॉक कर देंगे। उन्होंने कहा कि हमने निर्णय लिया है कि हमारे पंजाब के किसानों के अलावा पूरे देश के किसान नेताओं को बातचीत के लिए बुलाया जाए। हमने 5 तारीख को पूरे देश में मोदी सरकार का पुतला दहन करने का आह्वान किया है। पूरे देश में 5 तारीख को धरना देंगे। 7 तारीख को खिलाड़ी और कलाकार जिन्हें राष्ट्रीय अवार्ड मिले हैं वे उन्हें वापस दे देंगे। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। मुश्किल में आ सकती है खट्टर सरकार, जेजेपी बोली एमएसपी पर आंच आई तो इस्तीफा दे देंगे उप डायसीएम दुष्यंत चौटाला। जी हां दोस्तों, नए कृषि कानूनों को लेकर अब हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर सरकार पर भी खतरा मंडराता हुआ नजर आ रहा है। राज्य में बीजेपी की सहयोगी जननायक जनता पार्टी ने किसान आंदोलन पर बड़ा बयान देते हुए कहा है कि दुष्यंत चौटाला के उप मुख्यमंत्री रहते
हुए फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसी तरह की आंच नहीं आने दी जाएगी। पार्टी ने कहा कि यदि इसके बाद भी किसानों को एमएसपी पर नुकसान हुआ तो फिर दुष्यंत चौटाला उप मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे देंगे, नहीं आएगी एमएसपी पर आंच। जननायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रतीक सोम ने आईएनएस से कहा, हम किसानों से कहना चाहते हैं कि उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के चंडीगढ़ में रहते हुए एमएसपी पर किसी तरह की आंच नहीं आएगी। बावजूद इसके अगर किसानों को एमएसपी को लेकर किसी तरह का नुकसान होता दिखा तो पहला इस्तीफा दुष्यंत चौटाला का होगा। जेजेपी हमेशा किसानों के साथ खड़ी रहने वाली पार्टी है। हार्वर्ड लॉ स्कूल से भी पढ़ाई कर चुके और पेशे से सुप्रीम कोर्ट के वकील जननायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रतीक सोम ने कहा, चौधरी देवीलाल की विचारधारा वाली जेजेपी एक प्रो फार्मर पार्टी है। जेजेपी ने केंद्र सरकार से किसानों की सभी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने की मांग की है। एमएसपी पर सरकार से ठोस आश्वासन मिलना जरूरी है। उम्मीद है कि केंद्र सरकार किसानों से बातचीत कर मुद्दों को सुलझाएगी, जिससे गतिरोध दूर हो सकेगा। इससे पूर्व जननायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व सांसद अजय सिंह चौटाला केंद्र सरकार से एमएसपी पर कानून बनाने की मांग कर चुके हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। किसानों का आंदोलन तेज, अखिलेश ने किया खुला ऐलान, समर्थन में आई सपा। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने किसान आंदोलन को खुला समर्थन देने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि किसान अन्नदाता है, उसका सम्मान नहीं होगा तो देश खुशहाल नहीं हो सकता। प्रदेश के मुख्यमंत्री के मुंबई दौरे की आलोचना करते हुए कहा कि प्रदेश के लोगों की समस्याओं का समाधान करने के बजाय मुख्यमंत्री हवाई दौरे करते हुए गगनचारी बन गए हैं। सपा नेता ने बुधवार को बयान जारी कर कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार का अब 1 वर्ष का कार्यकाल भी नहीं बचा है। जैसे जैसे चुनाव की घड़ी नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे मुख्यमंत्री अपना प्रदेश छोड़कर गगनचारी बन गए हैं। कभी हैदराबाद, कभी मुंबई, कभी पश्चिम बंगाल, कुछ दिन पहले बिहार में घूम रहे थे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के सरकारी कामकाज छोड़कर बैठे ठाले दूसरे राज्यों में भ्रमण से साफ पता चल रहा है कि उन्हें भी एहसास हो गया है कि प्रदेश की जनता अब उन्हें दोबारा मौका देने वाली नहीं है। भाजपा से जनता के मोहभंग से मुख्यमंत्री भी परिचित हो गए हैं। उन्होंने कहा कि देश में इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि जिसमें सरकार जबानी जमा खर्च से सारा काम चला रही है। उन्होंने कहा कि ना सरकार का अपना कोई काम और न वह किसानों के साथ न्याय कर रही है। फिर भी दावेदारी है कि किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। सबका साथ और सबका विश्वास पाने के लिए लाठी गोली, आंसू गैस और पानी की बौछार का तोहफा, लंबे चौड़े वादों से लोगों को बहकाने की साजिशें। भाजपा के कुशासन से अन्नदाता बर्बाद है। भाजपा राज में किसानों को राहत के ये नए फॉर्मूले हैं। किसान की आय दोगुनी करने का झूठा आश्वासन से कृषि कानूनों की आड़ में किसानों की जमीन हड़पने का जो षड्यंत्र है, उसे खेती किसानी करने वाले अच्छे से समझते हैं। किसानों का संतोष आक्रोश बनकर फूट पड़ा है। भाजपा शासित राज्यों के किसान भी आंदोलित हैं। किसान भाइयों के हित में समाजवादी सरकार ने एमएसपी दिलाने के लिए मंडियों की स्थापना और कृषि सुरक्षा वाली संरचना के विस्तार पर कदम उठाए थे। भाजपा ने इनको चौपट करने का काम किया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सुरजेवाला का मोदी सरकार पर हमला, बोले राजनीतिक तौर से बेईमान, किसान की पीठ में छुरा घोंप रही। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने बुधवार को मोदी सरकार पर निशाना साधा है। सुरजेवाला ने ट्वीट कर कहा, मोदी सरकार राजनीतिक तौर से बेईमान, किसान की पीठ में छुरा घोंप रही। देश में भाजपा सरकार नहीं कंपनी राज है। वहीं उन्होंने आगे कहा, देश में भाजपा सरकार नहीं कंपनी राज है, संघर्ष ही इसका इलाज है। राजनीतिक लॉलीपॉप व झुंझुने पकड़ाने की बजाय तीनों खेती विरोधी कानून खत्म करे मोदी सरकार। कांग्रेस नेता ने कहा कि कल जब किसान संगठनों को बातचीत के लिए बुलाया गया तो हम सबको उम्मीद थी कि मोदी सरकार किसानों की पुकार सुनेगी और 3 कृषि विरोधी कानूनों को खत्म करने की घोषणा करेगी। मगर कृषि मंत्री ने विशेष समिति का जुमला पेश कर किसानों की आंखों में धूल झोंकने का काम किया। उन्होंने कहा कि जब कांग्रेस और विपक्षी दलों ने देश की संसद में इन कानूनों का विरोध किया था और इन्हें संसद की विशेष समिति में भेजने की मांग रखी थी, तो मोदी सरकार ने उस मांग को क्यों नहीं माना? क्या जो काम विशेष कमेटी करेगी वो संसद की विशेष समिति को करना चाहिए था? सुरजेवाला ने कहा कि क्या पीएम और बीजेपी पार्टी की सरकार बताएगी कि 3 खेती विरोधी कानून पर विचार करने के लिए कानून बनाने से पहले ये समिति क्यों नहीं बनाई गई? मोदी सरकार ये काले कानून को चोर दरवाजे से अध्यादेश बनाकर क्यों लेकर आई? रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। भ्रष्टाचार के बहाने बीजेपी पर नकेल, अब सोरेन सरकार ने खोली भाजपा की पुरानी फाइलें। जी हां दोस्तों, केंद्र और झारखंड सरकार के बीच छाया युद्ध सी स्थिति है। केंद्र के पास सरना कोड का मामला लंबित है तो हेमंत सरकार के पास भी भाजपा के पुराने कार्यकाल में हुए कई मामलों की फाइलें हैं।
केंद्र के सीबीआई रथ को रोकने के लिए वह पहले ही जांच एजेंसी के सीधे प्रवेश पर रोक लगा चुके हैं। हेमंत सरकार ने राज्य में भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस का नारा दिया है। वह भ्रष्टाचार के मामलों में एसीबी से जांच की सिफारिश करते रहे हैं, लेकिन सितंबर के अंत में मामला तब बिगड़ गया जब मुख्यमंत्री के करीबी और राज्य के एक बड़े कारोबारी अमित अग्रवाल के ठिकाने पर आयकर के छापे पड़े। हेमंत सोरेन ने अमित अग्रवाल के ठिकानों पर छापे को एक प्रकार से खुद पर हमले के रूप में देखा। इसके बाद केंद्र के साथ उनके रिश्तों में तीखापन बढ़ गया है। इस प्रकरण के तुरंत बाद हेमंत सरकार ने मैनहर्ट घोटाला, जेरेडा घोटाला, छात्रवृत्ति घोटाला की जांच एसीबी को सौंपकर पूर्ववर्ती सरकार को घेरने की कवायद तेज कर दी। उनके निशाने पर पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास हैं। इसके बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड में सीबीआई की सीधी एंट्री पर रोक लगा दी। सीबीआई को अब झारखंड में किसी भी मामले की जांच शुरू करने से पहले राज्य सरकार की अनुमति लेनी होगी। इस पर भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी का कहना है, बार बार भ्रष्टाचार की जांच कराने की बात करने वाली सरकार का सीबीआई पर प्रतिबंध लगाना बताता है कि दाल में कुछ काला है। सरकार भयभीत है और जांच से बचने के लिए यह कवायद चल रही है। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।